दोस्तों, अब हम बात करते हैं ईस्टर द्वीप की पहचान मोआई मूर्तियों के बारे में। ये मूर्तियां न केवल अपनी विशालता के लिए जानी जाती हैं, बल्कि इनके पीछे छिपी कहानियां और रहस्य भी इन्हें अद्वितीय बनाते हैं। ये विशाल मूर्तियां ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हैं और इनका वजन कई टन तक होता है। इनकी निर्माण प्रक्रिया भी बहुत ही रोचक और जटिल थी। कुछ मोआई तो 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। इनकी ऊंचाई और आकार देखकर ही इनकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन मूर्तियों के सर बड़े बड़े हैं, नाक लंबी है और चेहरे पर एक गंभीरता दिखाई देती है। ये चेहरे मानो किसी गहरे विचार में डूबे हुए प्रतीत होते हैं। कभी कभी इनकी आंखों में सफेद और लाल रंग के पत्थर भी जड़े होते थे, जो मूंगे या ज्वालामुखी चट्टानों से बने होते थे। ये आंखें मूर्तियों को एक जीवंतता प्रदान करती थीं। मोआई का निर्माण 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इस अवधि में रापानुई लोगों ने अपनी कला और संस्कृति को इन मूर्तियों के माध्यम से व्यक्त किया। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्तियां रापानुई लोगों के पूर्वजों को दर्शाती हैं। ये मूर्तियां उनके पूर्वजों की याद में बनाई गई थी। रापानुई लोग मानते थे कि इन मूर्तियों में उनके पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। ये मूर्तियां उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। मोआई को अक्सर अहू नाम के प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाता था। ये प्लेटफॉर्म भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। ये अहू धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगहें होती थीं। यहाँ पर विभिन्न अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते थे, जो रापानुई संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थे। मोआई को कैसे बनाया जाता था, ये जानने के लिए भी लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। ये विशाल मूर्तियां सदियों से लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। दोस्तों, ये काम बहुत ही कठिन और मेहनत वाला था। इन मूर्तियों को बनाने में बहुत समय और धैर्य लगता था। रापानुई लोगों के पास लोहे या धातु के औजार नहीं थे, इसलिए वो पत्थरों के औजारों से ही ज्वालामुखी चट्टानों को तराशते थे। ये औजार बहुत ही साधारण थे, लेकिन उनके उपयोग से अद्भुत कारीगरी होती थी। पहले वो चट्टानों को आग में गर्म करते, फिर उन्हें ठंडा करके तोड़ते। इस प्रक्रिया से चट्टानें कमजोर हो जाती थीं और उन्हें तोड़ना आसान हो जाता था। इसके बाद वो पत्थर के हथौड़ों और छेनी से मूर्तियों को आकार देते थे। ये प्रक्रिया बहुत ही नाजुक और ध्यानपूर्वक की जाती थी। एक बार जब मूर्ति तैयार हो जाती, तो उसे लकड़ी के तख्तों, रस्सियों और बहुत सारे लोगों की मदद से अहू तक ले जाया जाता था। इस काम में बहुत सारी योजना और समन्वय की आवश्यकता होती थी। ऐसा अनुमान है कि एक मोआई को बनाने और उसे स्थापित करने में सैकड़ों लोगों को कई महीने लग जाते थे। यह एक सामूहिक प्रयास था, जिसमें पूरे समुदाय की भागीदारी होती थी। मोआई का निर्माण रापानुई समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो उनके धर्म और समाज को दर्शाता था। ये मूर्तियां उनके पूर्वजों और देवताओं के प्रति श्रद्धा का प्रतीक थीं।